तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और बात करने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के और क्या इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही हैं। सारी अपडेट आपके साथ कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले मार्केट देखोगे तो मार्केट अभी सेम सिचुएशन में बना हुआ है पिछले 24 घंटे से। बिटकॉइन पिछले 24 घंटे से अगर हम देख लें 16,400 से लेके 700 तक की जो रेंज है वही चल रही है। और अभी 16,626 पे जो है बिटकॉइन के प्राइस चल रहे हैं। मतलब 13,57,000 रुपीज़ पे बिटकॉइन की प्राइस चल रही है आज की डेट में। $300 पे BNB कॉइन उसी रेंज में है। ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं है। मार्केट ना तो नीचे गया है ना ही ऊपर गया है। इथीरियम भी $1200 की रेंज में, ठीक है। सोलाना 11% ऊपर चल रही है, $14 पे आ चुकी है, $14 पे। इसके अलावा ऑल्ट कॉइन्स में अगर आप देखेंगे हल्की फुल्की जो है ग्रीनरी दिखेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ भी ज़्यादा मूव नहीं है। और हो सकता है थोड़ा सा मार्केट हमको जो है 16,000 तक बिटकॉइन जाता हुआ दिख जाए, क्योंकि वीकेंड्स का टाइम भी आ रहा है और साथ के साथ टाइम आ रहा है नवंबर की क्लोजिंग का भी। नवंबर की क्लोजिंग कहाँ होगी, है ना, वीकली क्लोजिंग, सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो अभी फ़िलहाल मार्केट की सिचुएशन 16,600 पे बिटकॉइन स्टेबल हो चुका है एक तरह से, है ना। और ये अभी करंट हाल है क्रिप्टो मार्केट के। तो सबसे पहली अपडेट की बात करें तो वो शिबा इनू को लेके है। और शिबा इनू की लिस्टिंग इस साल हमको बहुत ही कम देखने को मिली है। और जब पिछले साल 1000% की रैली दिखा रहा था तब बैक टू बैक लिस्टिंग हो रही थी। जिन एक्सचेंजेस ने लिस्ट नहीं किया था सब ने लिस्ट कर दिया उस टाइम पे, है ना। और काफ़ी टाइम के बाद एक और लिस्टिंग आज हमको देखने को मिली है। बिट पॉइंट बिकम्स जापान फर्स्ट टॉप एक्सचेंज टू लिस्ट शिबा इनू। अगर हम बात कर लें ये बिट पॉइंट की तो ये एक जापानीज एक्सचेंज है। और बिट पॉइंट जापान टू लिस्ट शिबा इनू ऑन नवंबर 30, मतलब 30 नवंबर को जो है प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा और जापान में भी पहुंच जाएगा शिबा इनू बिट पॉइंट के ज़रिए। तो एक नई लिस्टिंग 30 नवंबर को शिबा इनू की बिट पॉइंट के ऊपर होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट भी शिबा इनू को लेके आया। शिबा इनू एंड ट्रैवला.com लॉन्च एन एक्सक्लूसिव ऑफर फॉर शिब यूज़र्स। तो ट्रैवला आपको पता है जो है वहाँ पे सपोर्ट है ट्रैवला.com के ऊपर शिबा इनू का ऑलरेडी। और अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या अपडेट है कि शिबा टोकन एंड ट्रैवला.com वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस एन एक्सक्लूसिव स्पेशल फ्रॉम आवर फ्रेंड एट ट्रैवला एंड यूज शिप टोकन टू बुक ट्रैवल ऑन ट्रैवला। मतलब वहाँ पे आप होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं, फ़्लाइट्स की बुकिंग कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ आप शिबा इनू के ज़रिए कर सकते हैं ट्रैवला.com से। और टू गेट फ्री $25 ट्रैवल क्रेडिट टू यूज़ ऑन 3 मिलियन प्लस होटल फ्लाइट एंड एक्टिविटीज़। तो आपको जो है शिबा इनू से अगर आप पेमेंट करेंगे, शिबा इनू होल्डर्स के लिए एक ऑफ़र है। तो आपको जो है $25 का ट्रैवल क्रेडिट भी मिलेगा, मतलब एक बेनिफिट मिलेगा ट्रैवला.com के ज़रिए। तो एक अच्छी बात है कि ट्रैवला अब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है क्रिप्टो करेंसीज़ को, लेकिन शिबा इनू के लिए अलग अलग ऑफर और अलग ही तरह का सपोर्ट है ट्रैवला का शिबा इनू के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑफर है। तो हम बात कर रहे थे कि वेल्स तो खरीद ही रही हैं क्रिप्टो, आप देख ही रहे हो वेल्स का तो एक्यूमुलेशन चल रहा है, वो दिख रहा है हमको। लेकिन सर्वे सजेस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्टिल इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अभी भी, है ना। और ये डेटा बता रहा है, सर्वे बता रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्रीज क्रिप्टो होल्डिंग्स। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जहां एक तरफ रिटेल इन्वेस्टर जो स्मॉल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे पैनिक हो रहा है और गेम से बाहर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा गेम इनका चल रहा है और ये अपनी होल्डिंग्स को जो है इंक्रीज कर रही है। पिछले 12 मंथ से अगर हम बात कर लें, अगर आप इसके अंदर देखोगे द टोटल क्रिप्टो एसेट ऑफ दीज इन्वेस्टर्स वर $2.6 ट्रिलियन। और आपको पता है पिछले एक साल से मार्केट क्रैश हो रहा है। और सर्वे वॉज बिफोर द FTX इंसिडेंट, बिफोर द लेटेस्ट प्राइस डाउन ट्रेंड, है ना। मतलब जब मार्केट अच्छा खासा ऊपर चल रहा था, अगर आप देखो ऑफ द सर्वे पार्टिसिपेंट 62% ऑलरेडी इन पोजेशन
ऑफ क्रिप्टो होल्डिंग इंक्रीज द साइज ऑफ देयर पोर्टफोलियो। और इनमें से 62% ऐसे हैं जो अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये कुछ डेटा है इंस्टीट्यूशंस का, क्या खेल चल रहा है, क्या सीन चल रहा है। अगर आप देखो इन द पास्ट 12 मंथ हैव योर एलोकेशंस टू क्रिप्टो करेंसीज, अगर आप देखोगे यहाँ पे 12% ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे डिक्रीज किया है, मतलब क्रिप्टो होल्डिंग्स को कम किया है। 12%, 26% वैसे के वैसे हैं, बिल्कुल सेम है, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये जो आप पोर्शन देख रहे हो पूरा 62% इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे जो है इंक्रीज़ की हैं अपनी होल्डिंग्स। ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सिग्नल है क्रिप्टो मार्केट के लिए कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। वेल्स और इंस्टीट्यूशंस अपना गेम कर रहे हैं, गेम चला रहे हैं और पूरा यहाँ पे जो है अपनी साइज़ जो है पोर्टफोलियो का उसको बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं से समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब आपको भी क्या करना है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि नेक्स्ट बुल सीज़न में अच्छा प्रॉफिट, अच्छा रिटर्न मिले, तो एक्यूमुलेशन आपको भी करना होगा। हम ये नहीं कह रहे बड़े लेवल पे एक्यूमुलेशन कीजिए, थोड़ा थोड़ा भी करेंगे, सही से करेंगे, यही टाइम है इन क्रिप्टो में पैसा डालने का। ठीक है, अगर इस टाइम पे नहीं डाला तो फिर आपको और वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझिए। और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट बहुत रिस्की है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साथ के साथ रिसर्च भी करें। ठीक है, तो जो भी कर रहे हैं समझ के करें, इनका बहुत बड़ा गेम चल रहा है। ठीक है, तो इशारे को समझें, बात को समझें। नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे ट्रॉन के फाउंडर, ट्रॉन के जो सीईओ हैं जस्टिन सन। इनके बड़े बड़े ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं। चाहे बाइनेंस सीजी हो, चाहे जस्टिन सन हो, ये जो बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं मार्केट के, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। और अब जस्टिन सन ने क्या किया है, विड्रू 50 मिलियन BUSD को विड्रू किया है फ्रॉम बाइनेंस, और इसके साथ साथ 7.4 मिलियन BUSD फ्रॉम आवे। तो टोटल अगर आप देखो 58 मिलियन जो है यहाँ पे BUSD को निकाला गया है और इनको डिपॉजिट किया गया है पैक्सोज ट्रेजरी के अंदर। तो इतने बड़े ट्रांजैक्शन जस्टिन सन पहले भी करते रहे हैं, अब भी किया है। और 58 मिलियन BUSD बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर है ना। नेक्स्ट अपडेट है कि इन दिनों आप देखो विटालिक बुटेरियन जो इथीरियम के फाउंडर हैं, वो पहले भी 10,000 इथीरियम निकाल चुके हैं। ठीक है, अब करता धरता इथीरियम के, तो कर सकते हैं, उनके पास जो कुछ भी है वो निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, है ना, डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फिर से इन्होंने जो है ट्रांसफ़र किए हैं 40,000 इथीरियम, $48 मिलियन के टू द एड्रेस स्टार्टिंग। इस एड्रेस के ऊपर इन्होंने 40,000 इथीरियम फिर से ट्रांसफ़र किए हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने 10,000 इथीरियम ट्रांसफ़र किए थे। अब टोटल जो है 50,000 इथीरियम ये कुछ टाइम के अंदर ही ट्रांसफ़र कर चुके हैं इथीरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरियन। नेक्स्ट अपडेट बाइनेंस को लेके, बाइनेंस ट्रांसफर्ड 1 बिलियन BUSD टू ए न्यू एड्रेस। तो बाइनेंस भी कम नहीं है, 1 बिलियन BUSD ट्रांसफ़र किए हैं। जस्टिन सन ने भी 58 मिलियन और 1 बिलियन BUSD, बहुत बड़ा नंबर। CZ said in a live interview with Bloomberg that Binance is targeting $1 billion or more for a previously announced recovery fund to buy distressed crypto asset। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ ना कुछ अब बड़ा होने वाला है, और सपोर्ट कहीं ना कहीं रिकवरी फंड का अब यहाँ पे दिख रहा है। और ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स हैं, अगर आप देखो यहाँ पे 2 घंटे पहले के, और टोटल 1 बिलियन जो है BUSD अब जो काम पे है लगाए जा रहे हैं। तो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन बाइनेंस सीजी और जस्टिन सन के हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्केट में अच्छा देखने को मिल सकता है, जब तक मार्केट के धुरंधर, मार्केट के दिग्गज यहाँ पे हैं। तो नेक्स्ट अपडेट भी यहाँ पे इथीरियम को लेके है। एन आवर अगो ए वेल रिमूव्ड 84,000 इथीरियम, जिनकी वैल्यू $101 मिलियन की है, फ्रॉम कर्व विच कॉज द एस टीथ एंड इथीरियम पूल आउट ऑफ बैलेंस, है ना। तो यहाँ पे इसने भी 84,000 एक वेल ने रिमूव किए इथीरियम
जो कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। और इनका कहीं ना कहीं एसटीथ और इथीरियम का एक तरह से डी पैग भी हमको देखने को मिल गया है ना। तो एक तरह से बैलेंस चीज़ें जो हैं डी पैग होती हुई दिख गई। इतने बड़ी क्वांटिटी में वेल ने यहाँ पे जो है मूव किए इथीरियम, तो यहाँ पे डी पैग भी हो गया। अगर आप देखोगे जो एस टीथ और इथीरियम का जो चार्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट अपडेट रशिया की तरफ से, और काफ़ी बड़ी अपडेट कहेंगे रशिया की तरफ से। रशिया प्रिपेयर्स टू क्रिएट गवर्नमेंट कंट्रोल क्रिप्टो एक्सचेंज। जी हाँ, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वहाँ पे लाने की तैयारी चल रही है। लॉ मेकर्स इन रशिया आर ड्राफ्टिंग लीगलाइजेशन दैट वुड अलाउ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। जी हाँ, तो एक नेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मतलब एक ऐसी एक्सचेंज जो सरकार के कंट्रोल में रहेगी, सरकार का उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा। एक ऐसी एक्सचेंज जो है रशिया चाहता है, और रशिया के अंदर हमको देखने को मिल भी सकती है। एंड लोकल मीडिया अनवील्ड कॉइन्स नाउ सर्कुलेट आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट ओवरसाइट, एंड द रशियन स्टेट इज लूजिंग बजट रेवेन्यू इन द बिलियंस ऑफ रूबल्स, है ना। तो रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रशिया फेस कर भी रहा है ना। सैंक्शंस, रूबल के साथ भी बहुत कुछ हुआ है जो रशिया की करेंसी है। तो ऐसे में खुद की एक नेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे देखने को मिल सकती है हमको रशिया की, जिस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा पूरा। तो आपको पता है FTX कोलैप्स होने के बाद बहुत सारी एक्सचेंजेस के हमको जो है प्रूफ ऑफ रिजर्व देखने को मिले, और बहुत सारी एक्सचेंजेस आनाकानी भी कर रही हैं। तो ऐसी एक्सचेंजेस पे आपके क्रिप्टो नहीं होने चाहिए, ये भी हमने बात की है। और क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX शोज एसेट वर्थ $124 मिलियन अंडर प्रूफ ऑफ रिजर्व। मतलब अगर आप देखो इंडिया की जो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन DCX, आप में से बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे कॉइन DCX को। तो क्या है मतलब $124 मिलियन जो है कॉइन DCX के पास प्रूफ ऑफ रिजर्व है ना। इसके अंदर अगर आप देखोगे टॉप, अगर हम क्वांटिटी देख लें तो इंडियंस सबसे ज़्यादा होल्ड क्या करते हैं, शिबा इनू को, शिबा इनू की ट्रेडिंग करते हैं। तो ये है कॉइन DCX का पोर्टफोलियो। अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉइन DCX का, और $125 मिलियन का यहाँ पे प्रूफ ऑफ रिजर्व है। 13% बिटकॉइन है, 12% इथीरियम है, और 11% शिबा इनू है कॉइन DCX के पास। जी हाँ, इंडियंस कहीं ना कहीं शिबा इनू को बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं, और यही रीज़न है कि कॉइन DCX के पास भी 11% शिप की होल्डिंग्स है। 4% ADA कार्डेनो, 3% XRP रिपल है, 54% है अदर क्रिप्टोज। तो ये है कॉइन DCX का प्रूफ ऑफ रिजर्व। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे UAE की तरफ से। UAE रेगुलेटर रिवोक FTX लाइसेंस एमिड द एक्सचेंज कोलैप्स। तो दुबई के जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने, पता है आपको, FTX कोलैप्स हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। तो दुबई के अंदर जो लाइसेंस मिल गया था FTX को, तो वहाँ के दुबई वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी वारा हैज़ सस्पेंडेड द लाइसेंस दैट अलाउ FTX टू मेक प्रिपरेशंस टू सर्विस द लोकल मार्केट। तो जो लाइसेंस मिला था दुबई की तरफ से, UAE की तरफ से FTX को, वो यहाँ पे अब सस्पेंड कर दिया गया। तो काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन सस्पेंड हो गया है। लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे BitTorrent को लेके। BitTorrent को लेके अगर आप देखो मार्केट में ज़्यादा अपडेट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास BitTorrent है। और यहाँ पे एक जो अपडेट है वो है ब्लैक फ्राइडे सेल को लेके। द BitTorrent ब्लैक फ्राइडे सेल इज़ ऑन, बाय एनी प्रीमियम BitTorrent डेस्कटॉप प्रोडक्ट गेट द सेकेंड ईयर फ्री, है ना। तो कुछ इस तरह का ऑफ़र है। अगर आप BitTorrent के कुछ भी जो है बाइंग करते हैं तो यहाँ पे आपको एक अच्छा ऑफ़र मिल रहा है। और इस ऑफ़र की जो एक्सपायरी है वो 28 नवंबर की है ना। तो एक तरह से ब्लैक फ्राइडे सेल यहाँ पे चल रही है BitTorrent की, है ना। तो यही कुछ अपडेट्स थी। आगे जो अपडेट रहेंगी हमारे टेलीग्राम, ट्विटर पे आपको मिलती रहेंगी। तो DT को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद और बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है
और लॉस भी हो सकता है, तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर से ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।